प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? सच बताओ, तुम लोगों का पढ़ने का दिल नहीं ना करता? नहीं ना करता बेटा। दिस इज कॉल्ड हड हरामी। इससे बाहर निकलना होगा। और दुनिया में ये जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं ना, पहाड़ पे चढ़ जाओ, नीचे उतर जाओ, टकरा जाओ, पानी में कूद जाओ, कुछ नहीं करना बेटा। सिर्फ अपने आप को कन्विंस करना है कि मेरे को पढ़ना है। राइट? जब अपने आप को कन्विंस कर लोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं आपका फेवरेट टीचर साद फारूक जियाई, और आज मैं आपके साथ जिस चैप्टर पे बात करने वाला हूं, आज हम कुछ दिल की बातें करने वाले हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, आपने बहुत सुना होगा। दिल दिल पता नहीं क्या क्या, दिल वाले क्या गाने होते हैं सर जवाद? कोई अच्छा सा गाना तो बताएं दिल का। बड़े गाने सुने आपने, लेकिन आज तक आपने कोई ऐसा गाना नहीं सुना जिसमें कोई ये कह रहा हो कि आजा मेरे वेंट्रिकुलर में बस जा, आजा मेरे एट्रियम में रह जा, मेरे लेफ्ट एट्रियम में तुम रहते हो, मेरे राइट वेंट्रिकल में कौन रहता है, वगैरह वगैरह। खैर प्यारे बच्चों, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हम हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। हमारी ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसकी दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन, इट्स अ डबल सर्कुलेशन थिंग, and number two, it's a closed circulation. It's a double circulation and it's a closed circulation. How it is double circulation, let's talk about it first. In our system, in our body, like for example I'm talking about mammals, आपको पता है कि आपके सिलेबस में जहां जहां एनिमल्स का जिक्र आया है, एग्जाम्पल्स उन्होंने आपकी यानी ह्यूमंस की ही दी है। हमारे पास हमारी बॉडी का ये सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ब्लड आपकी बॉडी से आपके हार्ट में आता है, आपके हार्ट से आपके लंग्स में जाता है, लंग्स से वापस हार्ट में आता है, और फिर हार्ट इसको वापस बॉडी में भेजता है। यानी हार्ट से आपके ब्लड को 2 टाइम्स गुजरना पड़ता है। वन टाइम व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम बॉडी टूवर्ड्स हार्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट योर ब्लड इज एंटरिंग इनसाइड योर हार्ट, एंड देन from your heart your blood is gonna go in lungs, right, to get oxygenated, and then it is going to come back towards your heart. Now this is the second time when your blood is coming towards your heart, and now then your heart pumps all that oxygenated blood to the whole of your body. आपकी पूरी की पूरी बॉडी को वो पंप कर रहा होता है। सो डबल सर्कुलेशन, वो सर्किट जिसमें हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट में ब्लड आ रहा है, हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट में ब्लड आ रहा है, ये पल्मोनरी सर्किट कहलाता है। पल्मोनरी मीन्स समथिंग रिलेटेड टू योर लंग्स, समथिंग रिलेटेड टू योर लंग्स, फेफड़ों से रिलेटेड। सो दिस इज पल्मोनरी सर्किट। और दूसरा सर्किट सिस्टेमिक सर्किट है, पूरी की पूरी बॉडी के सिस्टम का सर्किट है, जिसके अंदर आपके हार्ट से पूरा ब्लड जो है वो आपकी बॉडी में जाता है और आपकी बॉडी से दोबारा आपके हार्ट में आता है। सो वी हैव अ पल्मोनरी सर्किट एंड वी हैव अ सिस्टेमिक सर्किट। आफ्टरवर्ड्स जब मैं इसके पास पेपर्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आपको मेरी ये सारी की सारी बातें बहुत याद आएंगी और आपको बहुत फायदा होने वाला है। सो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करते हैं। मैंने भी आपको ये बताया कि हाउ दिस इज डबल सर्कुलेशन, बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि हाउ दिस इज क्लोज सर्कुलेशन। इसके बाद जो मेरा लेक्चर 2 आने वाला है उसके अंदर मैं आपको डिटेल में ये समझाऊंगा कि हाउ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ क्लोज्ड वन, इट्स नॉट एन ओपन सर्कुलेशन, और उसकी क्या खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वॉल्व्स व्हिच आर इन योर हार्ट, हाउ दे आर इन्वॉल्व्ड, हाउ योर चैम्बर्स रिसीव एंड ट्रांसमिट ब्लड टू योर बॉडी, टू योर लंग्स, और हम इसमें पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बात करेंगे। और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये जो 3 तरह के ब्लड वेसल्स आप सुनते हैं, इनके बारे में बात करेंगे कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट हार्ट। आपने हार्ट के बारे में जो सुन रखा है या हार्ट को आपने जो देखा है वो इस शेप का देखा है, राइट? हार्ट इस शेप का भी होता है। हार्ट इस शेप में, इस रोमांटिक शेप में कब आता है और कब बायोलॉजिकल शेप में चले जाता है, आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आपके इस हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। हार्ट के टॉप के चैम्बर्स ब्लड को रिसीव करने वाले चैम्बर्स होते हैं। सो ये जो दोनों ऊपर वाले चैम्बर्स हैं, दे रिसीव ब्लड। और याद रखिएगा, जो चैम्बर्स ब्लड को रिसीव करते हैं वो एट्रिया कहलाते हैं। एट्रिया, सिंगुलर को बोलेंगे एट्रियम। एक और बात, अभी मैं आपको इस टेक्निकल डायग्राम तक लेके जाऊंगा, लेकिन अभी उससे पहले कुछ मैं चाहता हूं कि आपके साथ सादगी में कुछ बातें कर ली जाए।
हार्ट के ये दो ऊपर वाले चैम्बर्स दे आर कॉल्ड एट्रियम, एट्रिया, और जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं दे आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। एट्रिया ब्लड को रिसीव करते हैं और वेंट्रिकल्स ब्लड को ट्रांसमिट करते हैं आउट ऑफ द हार्ट। वेंट्रिकल्स का काम है ब्लड को आउट ऑफ द हार्ट फेंकना और एट्रिया का काम है ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट रिसीव करना। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप ये जिस बंदे का हार्ट पढ़ रहे हैं वो आपके सामने यूं है, यूं। सो ये मेरा राइट है, ये उस बंदे का राइट है और ये उस बंदे का लेफ्ट है, लेकिन ये आपका राइट और लेफ्ट नहीं है क्योंकि आपका सीधा हाथ कौन सा है? मेरा सीधा ये, आपका सीधा उस तरफ होगा और मेरा उल्टा ही है तो आपका सीधा उस तरफ होगा, राइट। सो अपने हिसाब से राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल ना बनाने शुरू कर दिया करे पेपर में। ये ऐसे बंदे की मुसाफकत से है कि जो आपके सामने यूं खड़ा हुआ है, लाइक आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट माई हार्ट, मेरे दिल के बारे में आप बात करने वाले हैं। सो माई राइट साइड, माई लेफ्ट साइड। So as I told you that we have atria and ventricles, so this one is a right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. Right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Now let's talk about it in detail. प्यारे बच्चों, ये हमने आपके सामने एक हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। हार्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं आपके इस एट्रियल पार्ट की। ये आपके हार्ट का राइट एट्रियम है और इस राइट एट्रियम में आपको दो वेजल्स कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो वेजल्स जो राइट एट्रियम में कनेक्ट हो रहे हैं दे आर कॉल्ड वीना केवा। इन दोनों को प्लूरल में कहते हैं वीने केवे, वीने केवे। हमारे पाकिस्तान की एक मशहूर अदाकारा है, उनका नाम है वीना मलिक। तो वीना केवा, वीना मलिक, यहाँ से आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। शी इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट बाय द वे। सो हमारे ये देखिए ऊपर एक वीना केवा है और एक नीचे वीना केवा है। ऊपर वाली को बोलते हैं सुपीरियर वीना केवा और नीचे वाली को बोलते हैं इंफीरियर वीना केवा। सुपीरियर वीना केवा आपके हेड और आपके आर्म्स के रीजन को, आपके आर्म्स और आपके हेड के रीजन का ब्लड आपके हार्ट में लेके आ रही है। हेड एंड आर्म्स, सुपीरियर वीना केवा। और इंफीरियर वीना केवा रेस्ट ऑफ द बॉडी, योर ट्रंक, योर पेट, योर टांगे, योर लेग्स, एवरीथिंग, यहाँ का ब्लड लेकर आपकी इंफीरियर वीना केवा आपके हार्ट में आ रही है। So these venae cavae are connected to your right atrium. This is the right atrium. This is the first chamber of the heart which receives blood. Now heart is a pumping organ. It loves pumping, right? जब हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में ब्लड भरता है तो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। राइट एट्रियम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ से ब्लड नीचे चले जाता है। एक और चैम्बर है जिसको कि हम वेंट्रिकल कहते हैं। अब इन दोनों के दरमियान, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान बेटे, आपको एक वॉल्व नजर आ रहा है। एक वॉल्व नजर आ रहा है। मैंने यहाँ पर 1D में इसकी एक डायग्राम बनाई है, 1 डायमेंशन में। सो आपको यहाँ पर ऐसे ये सीधा एक पार्ट नजर आ रहा है। मैंने इसको डिजाइन इस तरीके से किया कि आपको पता चले कि जब ऊपर वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर प्रेशर लगेगा। एक जैसे आप किसी दरवाजे को धक्का मार के खोल लेते हैं, ये दरवाजा यहाँ से खुलेगा और सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये वॉल्व यहाँ से बंद हो जाएगा और ब्लड चैनलाइज हो जाएगा, इस तरफ को जाने लगेगा, ब्लड इस तरफ को जाने लगेगा। पहले जरा इस वॉल्व की बात कर लेते हैं। इस वॉल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इस वॉल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व बिकॉज इसके 3 फ्लैप्स होते हैं। एक और नाम है, चूंकि ये राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान है, सो वी ऑल्सो कॉल इट a right atrioventricular valve. It's a right atrioventricular valve. Right AV valve भी इसको बोला जाता है, RAV भी बोला जाता है इसको। So this is your tricuspid valve. और ये this valve make sure आपके जो दिल में आवाज आती है ना, लबडब लबडब धक 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 धक, उसमें से एक आवाज इस ट्राइकस्पिड valve के बंद होने की होती है, इसके बंद होने की होती है। अब प्यारे बच्चों,
ये जो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है, दिस मेक्स श्योर कि ब्लड यहां से वापस एट्रियम में ना चले जाए, बल्कि ये यहां से लंग्स की तरफ भेजा जाए। यहां लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, आप लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे देख रहे होंगे मैंने थोड़ी सी थिक मसल्स बनाए। यस, देयर आर थिक मसल्स बट नॉट एज थिक एज द अदर वेंट्रिकल। हम अभी इसके ऊपर थोड़ी देर बाद बात करेंगे। जब हमारा ये हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल बेटे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहां एक पल्मोनरी वॉल्व बना हुआ है। लेट मी शो यू दिस वॉल्व लाइक दिस। देयर इज अ पल्मोनरी वॉल्व, इसकी शेप सेमी ल्यूनर है लाइक दिस। अब जब इसके फ्लैप्स के ऊपर यहां प्रेशर पड़ता है ऊपर से तो ये वॉल्व बंद हो जाता है, लेकिन जब नीचे से प्रेशर आ रहा होता है तो ये वॉल्व नेचुरली ओपन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड pulmonary valve. As I told you that this word pulmonary is related to your lungs. This word pulmonary is related to your lungs. So यहाँ से आपके lungs में blood जाता है, और क्यों जाता है? ताकि ये ऑक्सीजन को कैरी कर सके, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो सके, इसीलिए आपके लंग्स में जा रहा है। याद रखिएगा, हर वो वेजल विच इज लीविंग योर हार्ट, every vessel that is leaving your heart is called an artery without any exception. यहाँ पर कुछ philosopher बच्चे आएंगे, सर वो there was one exception. I'll tell you that exception. Alright, so ये जो आपका pulmonary valve है, इस pulmonary valve से ये blood ऊपर जाएगा। मैंने कहा कि every vessel that is leaving your heart, जो छोड़ के जाने वाला वेजल है, that is an artery, और जो पास आने वाला वेजल है, जो दिल की तरफ आने वाला वेजल है, that is a vein. That is a vein, right? अच्छा, अब यहां से ये ब्लड आपके लंग्स में चले जाता है। आप सांस लेते हैं, आप सांस निकालते हैं, आप इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, राइट? ऐसे ही करते होंगे। ये इनहेल और एक्सहेल आप जो कर रहे हैं ना, ये इसलिए कर रहे हैं कि जो ब्लड आपके हार्ट के राइट वेंट्रिकल से आपके लंग्स में भेजा गया है, वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिलीज कर दे, और जो ऑक्सीजन है उसको एक्सेप्ट कर ले, डिफ्यूजन ग्रेडियंट। और अगर अब आपको इस चीज़ का नहीं पता तो मेरी रेस्पिरेशन वाली वीडियो को जाकर ज़रूर देख लेना, आपको वहां जाके पता चल जाएगा कि वहां होता क्या है। हाँ, वो अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, once your blood is oxygenated from these lungs, इन lungs से आपका ब्लड जाता है दोबारा हार्ट के अंदर। हार्ट में जाएगा, कहां से जाएगा? यहां से ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ, और मैंने कहा था कि every vessel that is heading towards your heart, every vessel that is heading towards your heart is your vein. So since it's coming from your lungs, so this is a pulmonary vein. इस pulmonary vein से यहां ब्लड आपके हार्ट में वापस आता है। So if this was a right atrium, this is the left atrium. ये लेफ्ट एट्रियम है। So your left, मैंने जैसे कहा था कि एट्रिया they are receiving chambers, they receive blood. Atria, they are receiving chambers, they receive blood. So now your left atrium is going to receive blood from your pulmonary vein, which is coming from your lungs, which is now oxygenated, rich in oxygen, less in carbon dioxide. So it's a fresh blood in terms of the oxygen content, right? They are saturated. That is saturated. So जब आपके लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड भरता है बेटे, तो उसी तरह लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अभी मुझे याद करवाना, मैं आपको इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एक पैटर्न भी समझाऊंगा कि इसका पैटर्न क्या है, ये किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। So ये जो आपका क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहां पर भी एक वॉल्व है, इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट एवी वॉल्व। लेफ्ट एवी वॉल्व, ये लेफ्ट एवी वॉल्व जो है, यहां से आपका ब्लड गुजरेगा और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। इसको बायकस्पिड वॉल्व भी कहा जाता है, और इसका एक और नाम भी है, दैट इज कॉल्ड मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व, व्हाई इट इज कॉल्ड बायकस्पिड? बिकॉज इट हैज टू फ्लैप्स, इसके दो फ्लैप्स होते हैं, और उसमें से ये ब्लड आपका पास हो रहा होता है, गुजर रहा होता है। सो हमारे पास ये बायकस्पिड वॉल्व या लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जब ओपन होता है तो यहां से ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है बच्चों, तो आप यहां नीचे देखिए मैंने कितनी स्ट्रॉन्ग यहां पर वॉल्व्स बनाई हुई है।
हार्ट के इस रीजन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड थिक मसल्स होते हैं, क्योंकि ये वो पार्ट है जिसने आपके ब्लड को पूरी की पूरी बॉडी में पंप आउट करना है, पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसमिट करना है, पूरे जोर से, पूरी कुव्वत से, पूरी पावर से आपका ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड को आयोटिक वाल्व से गुजारते हुए आयोटा में भेजता है। जब आपका ये ब्लड आयोटा में जाता है बेटे, तो आयोटा वो चीज़ है, आयोटा वो वेजल है जो इस ब्लड को आपकी बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन के अंदर ट्रांसफर करता है। इट ट्रांसफर्स योर ब्लड टू ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी लाइक दिस, जैसा कि मैंने यहां पर बनाया। In my upcoming video, in my next video, which is placed right after this, I'll tell you that when this blood enters inside the organs, then how nutrients that this blood is carrying, how the oxygen that this blood is carrying, how the useful good things that this blood is carrying is transferred to the organs of your body. So for that, you need to watch my next video. But अभी हमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करनी। यहाँ पर मैं आपको दोबारा उसी कन्वेंशनल हार्ट की तस्वीर पे लेके आता हूँ। आप देखिए कि इस लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको छोटी छोटी आर्टरीज निकलती हुई नजर आ रही हैं, छोटी छोटी आर्टरीज निकलती हुई नजर आ रही हैं। हार्ट इज सेड टू बी अ वेरी सेल्फिश ऑर्गन। व्हाई इट इज सेड टू बी अ सेल्फिश ऑर्गन? बिकॉज इट डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट टू इटसेल्फ। अपने आप को सबसे पहले ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसफर कर देता है, एंड दैट इज ट्रांसफर्ड वाया लेफ्ट वेंट्रिकल। सो फ्रॉम दिस लेफ्ट वेंट्रिकल दिस ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू द होल स्ट्रक्चर एंड मसल्स ऑफ द हार्ट। अगर आप लोग सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ाज खाते हैं ज़्यादा, देसी घी खाते हैं, एनिमल फैट ज़्यादा खाते हैं, बाजार का घी समोसे ज़्यादा खाते हैं, और प्रॉपर वर्कआउट नहीं करते, रनिंग नहीं करते, कार्डियो नहीं करते, और आपकी एज 30 से ऊपर चलती चली जा रही है, तो फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी में और भी बहुत जगह ये फैट डिपॉजिट होता है, लेकिन वो आर्टरीज इतनी बड़ी हैं कि मैटर नहीं करता अगर वहाँ फैट डिपॉजिट हो जाए तो। बट ये जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई देने वाली छोटी छोटी आर्टरीज हैं, हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई देने वाली ये जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं प्यारे बच्चों, अगर इनके अंदर ये डेपोजिशन शुरू हो जाए तो हम इस सिचुएशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस, एंड दिस प्लेग लाइक थिंग व्हिच इज फॉर्म्ड इनसाइड योर आर्टरीज, इट इज कॉल्ड एथेरोमा। इस एथेरोमा के बनने को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इस एथेरोस्क्लेरोसिस में या इस एथेरोमा प्रोडक्शन जब हो जाती है, तो अगर आपकी बॉडी में कोई ब्लड क्लॉट आता है जिसको कि हम थ्रोम्बस बोलते हैं, इट इज कॉल्ड थ्रोम्बस। ये थ्रोम्बस अगर इसके अंदर जाकर स्ट्रक हो जाए तो फिर आपके हार्ट के उस पर्टिकुलर रीजन को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाती है, लाइक दिस। अगर इस जगह पर ये एथेरोमा बन गया तो इस पूरे रीजन को जहाँ से ये ब्लड सप्लाई जा रही थी, इसको मैंने ये येलो किया हुआ है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई जाना बंद हो जाती है। हार्ट के मसल्स को जब ब्लड नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो मसल्स डेड होना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा सेट परसेंटेज ऑफ हार्ट मसल्स दे स्टार्ट गोइंग इनटू फेलियर एंड अल्टीमेटली हार्ट अटैक अकर्स। और कई बार आपने सुना होगा, अनफॉर्चुनेटली लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका इतने परसेंट हार्ट काम नहीं कर रहा, आपका इतने परसेंट हार्ट फेल हो गया है। दैट इज दिस सिचुएशन। नाउ हैविंग सेड दैट, अब मुझे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड दिखानी है, और इस स्लाइड के अंदर I was talking about these tricuspid valves and this bicuspid valve. So look at this. This is a cut section of your heart which is showing you the valves. So this tricuspid is showing 1, 2, 3. It is showing 3 flaps. And this bicuspid valve, it is showing 2 flaps. And these pulmonary valves and aortic valve, they are semilunar valves. They just have, a crescent-like, a half moon-like structure, semilunar. That's why we call them semilunar. और ये आपके ब्लड की जो सप्लाई है उसको एक डायरेक्शन में चलने में कंट्रोल करते हैं। नाउ इन आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वी नीड टू टॉक अबाउट द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। We need to talk about their structures. We need to talk about their identification. In your exam, how are you going to identify that this particular vessel is an artery or this is a vein?
सो प्यारे बच्चों, अब हम आर्टरीज की बात करने वाले हैं। ये जो आपके हाथ में, अगर आप अपना ये अंगूठा लें, चलो छोड़ो ये कंप्यूटर को, अपना हाथ लो, ये अपना अंगूठा देखो, ये मेरी एक्सपेंसिव वॉच को छोड़ो, यहाँ नीचे इस अंगूठे के बिल्कुल पीछे इस कलाई में ऊपर यहाँ पर टच करो अपनी फिंगर्स को, आहिस्ता से दबाओ, आपको ठक 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 फीलिंग आ रही होगी। दिस इज योर पल्स एंड यू आर ट्राइंग टू फील योर आर्टरी। अगर तो बेटा टक टक हो रही है तो मुबारक हो, आप जिंदा हो, और अगर वहां टक टक की आवाज नहीं आ रही तो आप मर चुके हो। यू आर डेड, यू आर नॉट अलाइव अगर वहां पर आपको टक टक की आवाज नहीं आ रही, बिकॉज दिस पल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से पता चलता है कि योर हार्ट इज बीटिंग। बाय द वे, इफ यू आर अलाइव देन कंटिन्यू विद माय लेक्चर। ये आर्टरी है, और ये आर्टरीज वो नहीं है जो आपको यहां ऊपर अपनी स्किन सरफेस के पास नजर आ रही थी। नो, दे आर डीप इनसाइड beside your muscles because they are very important. अगर ये कट जाएं तो आप विद इन मिनट्स ब्लीड टू डेथ कर सकते हो, मर सकते हो आप। ये आर्टरीज वो वेजल्स हैं which are directly receiving blood from your heart and they are carrying this blood with a very high pressure. ये काफी हाई प्रेशर के साथ इस ब्लड को कैरी कर रही हैं। So since they are carrying this blood with very high pressure, they have thick walls. आर्टरीज के बारे में याद रखना, दे हैव थिक वॉल्स एंड दे हैव अ नैरो ल्यूमन। ल्यूमन कहते हैं इंटरनल सुराख को, इंटरनल सुराख को। दे हैव नाउ दिस इज अ नैरो ल्यूमन एंड दिस इज अ ब्रॉड ल्यूमन। ओके, दिस इज अ ब्रॉड ल्यूमन, राइट, एंड दिस इज अ नैरो ल्यूमन, राइट। So these arteries, they have thick walls and they have a narrow lumen because they need to withstand the high pressure that is coming from the left ventricle and it is quite high. अगर इनकी थिक वॉल्स ना हो तो इट कैन स्ट्रेट अवे सिंगल बीट में ये आर्टरी को बर्स्ट करवा सकता है, राइट। ये देखो कुछ इस तरह से आपके पास यू हैव एन एक्सटर्नल लेयर, देन यू हैव अ मिडिल लेयर एंड देन यू हैव एन इंटरनल लेयर। आपको एएस के अंदर, जब आप एएस बायोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर हम बताएंगे कि ये बाहर वाली लेयर दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका एक्सटर्ना, अंदर वाली ट्यूनिका मीडिया, और उससे अंदर वाली इट इज ट्यूनिका इंटरना। इट इज वेरी स्मूथ, जस्ट लाइक अ स्लाइड, just like a slide, right? So this is the cross section of your artery. Remember, thick walls, narrow lumen. Thick walls, narrow lumen is equal to an artery. ये आर्टरी को आमतौर पे रेड कलर से बनाया जाता है, आमतौर पे रेड कलर से बनाया जाता है। Let's talk about vein. ये वेन्स जो होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं आमतौर पे, वो वाली पल्मोनरी वेन नहीं, उसके अलावा एम्ब्रियोनिक वेन और पल्मोनरी वेन को छोड़कर। अब चैट जीपीटी करो और गूगल करो एम्ब्रियोनिक वेन क्या है और पल्मोनरी वेन क्या है, इनको छोड़कर बाकी सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द ल्यूमन। वेन का ल्यूमन कुछ ऐसा होता है, ल्यूमन बड़ा, वॉल्स थिन, बिकॉज यहां आते आते ब्लड का प्रेशर काफी कम हो गया होता है, ब्लड का प्रेशर काफी कम हो गया होता है। ऑलमोस्ट थ्योरेटिकली जीरो होना चाहिए, प्रैक्टिकली जीरो नहीं होता, थ्योरेटिकली ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। अब ये वेन्स में से ब्लड फ्लो बैक ना कर जाए, वापस फ्लो ना कर जाए, इसके लिए कुदरत ने इसमें जगह जगह सेमील्यूनर वॉल्स रखे हुए हैं। इन सेमील्यूनर वॉल्स की शेप कुछ ऐसी होती है कि जब ब्लड यहां नीचे से ऊपर जा रहा होता है, इसको पुश करता है, ये ओपन हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ब्लड वापस पुश करने की कोशिश करता है तो उसकी वजह से ये फ्लैप्स आपस में क्लोज हो जाते हैं, दीस फ्लैप्स दे क्लोज। नोट करो कि अगर कभी आपको टीचर सजा के तौर पर क्लास में खड़ा कर दे, टीचर भी खड़े होते हैं, आप भी खड़े होते हैं, टीचर को कुछ नहीं हो रहा होता, आपको बड़ी तकलीफ हो रही होती है पाँव में, क्योंकि यू आर स्टैंडिंग स्टिल। If you keep on moving while they are punishing you, if you keep on moving and moving like this, अगर ऐसे हिलोगे ना, टीचर आपसे कहेंगे ओए सीधे खड़े हो जाओ, हिल क्यों रहे हो, हिलो मत, सीधे खड़े हो जाओ, because he knows what he is doing. उस्ताद होते हैं, टीचर भी वही है, वो भी खड़ा है, वो नहीं थक रहा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मैं आपको अभी समझाता हूं। भाई जब आपकी वेन्स में कोई प्रेशर ही नहीं है, जब आपकी वेन्स में कोई प्रेशर ही नहीं है तो ब्लड हार्ट में वापस कैसे जाएगा?
ब्लड हार्ट में वापस कैसे जाएगा? उसके लिए आपकी बॉडी के स्केलेटल मसल्स अपना रोल प्ले करते हैं। नोट करें, अगर यहां पर ब्लड है और आप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप कोई मूवमेंट कर रहे हो, अपने लिम्स को आगे पीछे मूव कर रहे हो, इफ यू मूविंग योर लिम्स, तो क्या होगा? आपके ये मसल्स आगे पीछे होंगे और आपका ये जो ये वाला पार्ट है, फ्रॉम दिस वॉल्व टू दिस वॉल्व, ये वाले पार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। अब वापस तो ब्लड जा नहीं सकता। अगर यहां से ब्लड वापस मूव करने लगेगा तो इन फ्लैप्स को जो यू उनको क्लोज कर देगा, लाइक दिस। यहाँ पे फ्लैप क्लोज है, लेकिन अगर पीछे से ब्लड आ रहा होगा तो ये फ्लैप ओपन हो जाएगा, लाइक दिस यू कैन सी हियर। सो व्हेन these muscles are going to contract, तो आपका ब्लड आगे 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 मूव करता चला जाएगा। इसी तरह मूव करते करते आपका सारा ब्लड, इसीलिए सोते में भी आप मूवमेंट्स करते रहते हो। जब आप सो भी रहे होते हो इवन, तब भी आप यू कीप ऑन मूविंग योर लेग्स। अगर आप किसी बंदे को बांध के सुला दो या किसी ऐसे बॉक्स में लिटा दो जहां पर वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता और आप उसे कहो सो जाओ बेटा सो जाओ, अल्लाह का वो नहीं सोएगा। कभी किसी बच्चे के साथ ऐसे करके देख लेना, बिल्कुल स्टिल कर दो उसको और कहो कि अब सोने की कोशिश करे, वो नहीं सो पाएगा। क्यों? बिकॉज उसकी मसल्स को मूव करते रहना है ताकि उसकी लेग्स में से उसकी लोअर, क्योंकि ग्रेविटी का असर आपकी लेग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। वैसे तो पूरी बॉडी पे हो रहा होता है, अभी फिजिक्स वाले मेरे पे फतवा ना लगा दे, लेकिन अब नीचे से ब्लड को ऊपर आना वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। सो वहाँ पर आपके स्केलेटल मसल्स, आपकी थाइज, आपकी शिन, आपकी काफ के जो मसल्स है, ग्रॉइन एरिया के मसल्स हैं, ये सब के सब एफर्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं और वेन्स को प्रेशराइज और पंप करते करते आपका ब्लड आपके हार्ट में ले आते हैं। अब मुझे बताओ कि आपके हार्ट में कहाँ आता है ये ब्लड? वीना केवा के जरिए आपके लेफ्ट नहीं राइट एट्रियम के अंदर आ रहा होता है और फिर वहां से ये साइकिल शुरू हो जाता है। अब आखिरी जो चीज हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है वो है कैपिलरीज। ये कैपिलरीज बिल्कुल बारीक, थिन लाइक योर हेयर, बिल्कुल जाल होता है। इसमें से सिंगल ब्लड सेल गुजरता है। अभी जाने से पहले एक मरतबा ये कंपैरिजन देख लो बच्चों, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे पेपर में, तुम्हारे क्लास टेस्ट में, हर जगह। जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं। ये आर्टरी है, थिक ल्यूमिन है, ये आर्टरी है, थिक वॉल्स है, नैरो ल्यूमिन है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आउटर कोर इज थिक, ल्यूमिन इज स्मॉल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है, सेमिल्यूनर वॉल्स नहीं होते, ब्लड का प्रेशर हाई होता है और बहुत तेजी से ब्लड गुजरता है। वेन्स टूवर्ड्स द हार्ट ब्लड लेके आती हैं, आउटर कोर थिक है, इनर कोर थिन है, ल्यूमेन बहुत बड़ा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, सेमिल्यूनर वॉल्स जगह जगह मौजूद है, ब्लड का प्रेशर बहुत लो है और ब्लड स्लोली इसके अंदर मूव करता है। कैपिलरीज, ये कैपिलरीज नजर आ रही है ना, बहुत ही छोटी, आर्टरी को वेन से लिंक करती है, आउटर और मिडिल कोर नहीं होते, ल्यूमेन बहुत छोटा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैपिलरी में ऑक्सीजनेटेड, और जब कैपिलरी लीव कर रही होती है, ब्लड कैपिलरी को लीव कर रहा होता है तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सेमिल्यूनर वॉल्स नहीं होते, प्रेशर फॉल डाउन कर रहा होता है और ब्लड फ्लो बहुत ही स्लो होता है। सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैपिलरीज। अभी हमने जैसे आपको बताया कि कैपिलरीज बहुत ही नैरो वेजल्स होते हैं, इनमें से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। अभी कैपिलरीज में से ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैसे होता है, इस बात को जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर क्लिक करो, वहां पर आपको पता चलेगा कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स कैसे होता है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखो, स्लेट के साथ जुड़े रहो, अपने सारे दोस्तों को भी कहो कि स्लेट को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपका है, स्लेट जस्ट 1 क्लिक अवे। बाय बाय।